नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं एकादश पाठ 11वें पाठ का अभ्यास कार्य लेकर। वयम शब्दार्थान जानीमः मूढ़ैः कि हम सब शब्दार्थान माने शब्दार्थों को जानेंगे। मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, मूढ़ैः माने मूर्खों के द्वारा। निजः माने अपना। परः अन्य। लघुचेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का। वसुधा पृथ्वी। उद्यमेन परिश्रम से। वृद्धोपसेविना बुजुर्गों की सेवा करने वालों का। सहायकृत का अर्थ है सहायता करने वालों का। पात्रताम योग्यता को आपनोति का मतलब है प्राप्त करता है। गरीयसी ज्येष्ठ या बड़ी। परहस्तेषु अन्यों के हाथ में। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम अभ्यास को कुर्मः माने करते हैं, हम सब अभ्यास को करते हैं। प्रश्न 1 है एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च, जो कि हम पिछले सेशन में कक्षा में कर चुके हैं। पूरे सुभाषितों का वाचन करा है, पढ़ा है। स्मरण करिए और लिखो। प्रश्न 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। अधोलिखितानां निम्नलिखित प्रश्नानां माने प्रश्नों के, उत्तराणि माने उत्तरों को, एक पदेन माने एक पद में, एक पद से लिखन्तु माने लिखो। पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति। प्रश्न है पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति। पृथिव्यां माने पृथ्वी में, कति माने कितने, रत्नानि माने रत्न, सन्ति माने हैं। पृथ्वी में कितने रत्न हैं? इसका उत्तर होगा त्रीणि रत्नानि। कति रत्नानि? त्रीणि रत्नानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। प्रश्न खा है अयं निजः परो वा इति गणना केषां भवति। अयं माने यह, निजः माने अपना, परो वा पराया है, इति माने ऐसी, गणना माने गणना, गिनती, केषां माने किसकी होती है। यह अपना है, यह पराया है। ऐसी गणना कौन करता है या किसकी होती है? तो इसका उत्तर है लघुचेतसाम जनाः। लघुचेतसाम जनाः, जो छोटे हृदय वाले लोग होते हैं, उनकी ऐसी। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। प्रश्न गा है कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्याणि माने कार्य, केन माने किसके द्वारा, सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध होते हैं। तो इसका उत्तर होगा उद्यमेन। केन सिद्ध्यन्ति? उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। विद्या किं ददाति। प्रश्न कहा है इसका विद्या किं ददाति। विद्या माने विद्या, किं माने क्या, ददाति माने देती है। विद्या क्या देती है? तो विद्या क्या देती है? विनयम। विद्या ददाति विनयम। ठीक। प्रश्न नंबर जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी। जननी माता, जन्मभूमि माने जन्मभूमि, कस्मात् माने किससे, गरीयसी माने बड़ी है। तो किससे बड़ी है? इसका उत्तर होगा स्वर्गात्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी। 4 नंबर लंका कीदृशी आसीत्। लंका कीदृशी माने किस प्रकार की, आसीत् माने थी। लंका कैसी थी? तो स्वर्णमयी। लंका स्वर्णमयी आसीत्। लंका स्वर्णमयी आसीत्। प्रश्न नंबर 3 अधोलिखितानां प्रश्नानां एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। प्रश्न का है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। पृथ्वी माने पृथ्वी में, तीर्ण माने 3, रत्नानि माने रत्न, कानि माने कौन से, संति माने हैं। पृथ्वी में 3 जो रत्न हैं वो कौन से हैं? तो उसका उत्तर है अन्नम जलम सुभाषितानि
अन्नम जलम सुभाषितानि च त्रीणि रत्नानि पृथिव्याम सन्ति। पृथ्वी में कौन कौन से? पृथिव्याम अन्नम जलम सुभाषितानि च त्रीणि रत्नानि सन्ति। अन्न, जल और सुभाषित ये 3 रत्न हैं। प्रश्न खा है उदारचरिता नाम भावः कः भवति। उदारचरिता नाम माने उदार चरितों का, उदार चरित वालों का भाव क्या होता है या कौन होता है? तो उत्तर होगा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वालों के लिए तो पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है। प्रश्न गा मृगाः स्वयमेव कस्य मुखे न प्रविशन्ति। मृगाः माने हिरण, स्वयमेव माने स्वयं ही, कस्य माने किसके, मुखे माने मुख में, न प्रविशन्ति माने प्रवेश नहीं करते हैं। प्रश्न है मृग, हिरण स्वयं ही किसके मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। इसका उत्तर होगा मृगाः स्वयमेव सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। मृगाः स्वयमेव सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। मृग स्वयं ही सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। प्रश्न घा अभिवादनशीलस्य नित्यं कानि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन और शील का नित्य क्या बढ़ता है? अभिवादनशील कैसे? तो अभिवादनशीलस्य नित्यम आयु विद्या यश बलम च वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्तियों के नित्य ही आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है मनुष्याः धनात् किम आपनोति। मनुष्याः धनात् माने धन से, किम माने क्या, आपनोति माने प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर होगा मनुष्याः धनात् धर्मम आपनोति। मनुष्याः धनात् माने धन से, धर्मम माने धर्म को, प्राप्त आपनोति माने प्राप्त करता है। ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर है उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगाय न भवति। उत्पन्नेषु कार्येषु धन, कार्यों में धन उपयोग के लिए नहीं होता है, तो उत्पन्नस्य कार्येषु प्रदत्तम धनम उपयोगाय न भवति। उत्पन्न हुए कार्यों का या कार्यों में जो दिया गया धन है वह कभी भी उपयोग में नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 4 चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखकर वाक्य रचिए। यथा माने उदाहरण है वृक्षः फलानि यच्छति। वृक्षः, वृक्ष, फलानि माने फलों को, यच्छति माने देता है। त्वं फलानि स्वीकरोषि। त्वं माने तुम, फलानि माने फलों को, स्वीकरोषि माने स्वीकार करते हो। अहम फलानि स्वीकरोमि, मैं फलों को स्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार से वृक्षः काष्ठम यच्छति। वृक्ष काष्ठ लकड़ी देते हैं। त्वं काष्ठम स्वीकरोषि। तुम काष्ठ माने लकड़ी को स्वीकार करते हो। अगला अहम काष्ठम स्वीकरोमि, मैं लकड़ी को स्वीकार करता हूँ। ठीक है। इसी प्रकार से आगे वृक्षः छाया यच्छति। वृक्षः माने वृक्ष, छाया, छाया यच्छति देती है, देता है। वृक्ष छाया देता है। त्वं छाया स्वीकरोषि। त्वं, तुम, छाया, छाया, स्वीकरोषि माने स्वीकार करो या करते हो। अहम का छाया स्वीकरोमि, काष्ठम हो गया है, छाया होगा। छाया, छाया हो गया। अहम छाया स्वीकरोमि। अगला है वृक्षः पत्रम यच्छति। वृक्ष कागज देता है। त्वं पत्रम स्वीकरोषि। तुम पत्र स्वीकार करते हो, तुम कागज स्वीकार करते हो। अहम पत्रम स्वीकरोमि, मैं पत्र स्वीकार करता हूँ, कागज। इसी प्रकार से वृक्षः पत्राणि यच्छति। वृक्षः पत्राणि, पत्रों को, यच्छति माने देता है। त्वं पत्राणि स्वीकरोषि।
तुम पत्तों को स्वीकार करते हो। अहम पत्राणि स्वीकरोमि, मैं पत्तों को स्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार से अब आगे है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है अधोलिखितानि वाक्यानि पृष्ट्वा आम अथवा न इति लिखन्तु। यथा किं पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, क्या, किं माने क्या, पृथिव्यां माने पृथ्वी में, त्रीणि माने 3, रत्नानि माने रत्न, सन्ति माने हैं। क्या पृथ्वी में 3 रत्न हैं? तो इसका उत्तर होगा आम। अगला प्रश्न त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणम च सन्ति। तो इसका उत्तर 3 रत्नों में जल, अन्न और पत्थर हैं, तो इसका उत्तर होगा ना, नहीं। क्या है? 3 रत्नों में जलम, अन्नम और सुभाषितम। तीसरा कौन सा है? सुभाषितम। यहाँ दे दिया है पाषाण है, इसलिए ये नहीं, ये ठीक नहीं है, गलत है, तो इसलिए ना लिखेंगे। ठीक है। किम धर्मेण सुखम प्राप्यते, क्या धर्म से, किम माने क्या, धर्मेण माने धर्म से, सुखम माने सुख, प्राप्यते माने प्राप्त करते हैं। क्या धर्म से सुख प्राप्त होता है? आम माने हाँ, जी हाँ होता है। तो अगला प्रश्न बनेगा किम विद्या विनयम ददाति, क्या, किम माने क्या, विद्या माने विद्या, विनयम माने विनय को, ददाति माने देती है। क्या विद्या विनय को देती है? तो बनेगा आम। क्या उत्तर आएगा इसका? आम। हाँ, विद्या विनय उत्पन्न करती है। किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते, किम माने क्या, अभिवादनशीलस्य माने अभिवादनशील लोगों का, विद्या वर्धते माने विद्या बढ़ती है। इसका भी उत्तर होगा आम, माने हाँ, अभिवादनशील लोगों की विद्या बढ़ती है। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति, किम माने क्या, उद्यमेन माने परिश्रम से, कार्याणि माने कार्य, नश्यन्ति माने नष्ट होते हैं, तो इसका उत्तर होगा ना, ना, क्योंकि उद्यम से कार्य सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध होते हैं, ना कि नष्ट होते हैं। किम जन्मभूमि स्वर्गात गरीयसी भवति, किम माने क्या, जन्मभूमि माने जन्मभूमि, स्वर्गात माने स्वर्ग से, गरीयसी माने बड़ी अथवा महान, भवति माने होती है। क्या जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है? तो इसका उत्तर होगा आम, हाँ, स्वर्ग से भी महान होती है। ठीक, प्रश्न नंबर 5 पूरा होता है। अब प्रश्न नंबर 6 है चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगम च निर्दिशन्तु। यथा, यहाँ एक पुष्प दिया गया तो पुष्पम, इसका नपुंसक लिंगम। अगला दिया व्याघ्र, क्या दिया? व्याघ्र या सिंह, क्या दिया है? सिंह, सिंह, इसका इसी होगा नपुंसक पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंग, ये होगा पुल्लिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग में है। सेवफलम, सेवफलम, ये होगा नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंगम। फिर एक महिला दी गई है तो है स्त्री, स्त्री, स्त्री है स्त्रीलिंगम। ठीक है। एक वृक्ष दिया गया है तो वृक्षः, वृक्षः पुल्लिंगं, क्या है? इसका है पुल्लिंग। पुस्तकें दी गई हैं, पुस्तकानि या पुस्तकम, ये क्या है? नपुंसक लिंग। क्या है? नपुंसक लिंग। ठीक, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है वलय पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। माने जो डैश डैश दिया है, विद्या ददाति डैश, विनयात डैश, फिर पात्रताम डैश, धनम डैश, धनात डैश, ततः डैश, डैश डैश में भरना है। ठीक है। तो विद्या ददाति विनयम, विनयात याति, पात्रताम डैश में आएगा याति, पात्रताम, उसके बाद डैश में आएगा आपनोति, पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, धनम आपनोति, धनात् पात्रत्वात् धनम आपनोति,
क्या है? पात्रताम माने पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। प्रश्न नंबर 8, पट्टिकातः पदानि चित्वा निर्देशानुसारम पदानि लिखन्तु। पट्टिका से भाई पदों को चुन करके निर्देशानुसार लिखने हैं। प्रथमांत पुल्लिंग पदानि सन्ति। उद्यमः जैसे उद्यमः, फिर निजः, विनयः, और इसमें आएगा पराक्रमः। प्रथमांत माने प्रथमांत माने होता है प्रथमा से जिसका अंत हुआ हो। ऐसे स्त्रीलिंग पदों को चुनकर लिखना है, जैसे वसुधा, विद्या, जननी और बुद्धि। ठीक। प्रथमांत नपुंसक लिंग पदानि सन्ति। प्रथमांत माने प्रथमा व्यक्ति के नपुंसक लिंग के पदों को चुनकर लिखना है। इसमें है साहसम, पत्रम, धनम और धैर्यम। ठीक। प्रश्न नंबर 9, पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्त स्थाने पूरयन्ति। माने पाठगत सुभाषितों को याद करके, स्मरण करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इसमें है जलम अन्नम सुभाषितम। डैश में आएगा जलम अन्नम सुभाषितम। उदारचरिता नाम तु डैश कुटुंबकम भवति। कुटुंबकम भवति माने आएगा वसुधा एव। उदारचरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम भवति। उद्यमेन ही डैश सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। घ नंबर है अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयु विद्या यश बलम वर्धन्ते। आयु विद्या यश बलम वर्धन्ते। ठीक है। प्रश्न 9, उद्यमः पराक्रमः डैश पराक्रमः। तो उद्यमः साहस धैर्यम बुद्धि शक्ति ही पराक्रमः। उद्यम से साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम ये सब उत्पन्न होते हैं। विद्या विनयम ददाति। विद्या डैश में आएगा विनयम ददाति। जननी जन्मभूमिश्च डैश गरीयसी भवति। स्वर्गात् गरीयसी भवति। ठीक। ऐसे ही यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्राणि दृष्ट्वा उच्चतान् श्लोकांश लिखन्तु। तो जैसे दिया है मनुष्याश्रम नहीं लिखा है, यहाँ आएगा पाषाण के खंडों में देखना, पाषाण खंडेषु रत्नम। ठीक है। दूसरा अन्न जल और पुस्तक। पुस्तक माने यहाँ होता है अन्न जल और सुभाषित। च सन्ति अन्नम जलम पुस्तकम च सन्ति। दूसरे में आएगा धनम ददाति। यहाँ आएगा धनम ददाति। धनम ददाति। धनम ददाति। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। यहाँ है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इसमें 3 रत्न होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपका अभ्यास कार्य समाप्त होता है और योग्यता विस्तार आगे है। और किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।